भाषा में आप ट्रोल करो, वरना कौन कितनी मस्ती करता है फोटो और वीडियो भी वायरल करवा देंगे, कदे वहम हो। ठीक है, किसी को वहम हो ना इतनी बाणा के फोटो और वीडियो भी वायरल हो सकते हैं। चौड़े मैं कह रही हूं, डरते नहीं है किसी से भी। यहाँ पे किसी भी औरत के बारे में ठेकेदारनी नहीं है, समाज की चेयरमैन बना रखी तुमने, घर में रहे। आज भाई हरियाणा सरकार की चेयरपर्सन सो कॉल्ड, अब तो मैं उसे सो कॉल्ड ही कहूंगी, क्योंकि जो छोटे बड़े की शर्म भूल जाए उसको मैं यही कहूंगी कि ये उसके संस्कार थे। जो उसने अपनी पोस्ट डाली उसमें लिखा कि एक बहन है संगीता दहिया, ये तो था संगीता दहिया का परिचय। बहन जी, आपने अपनी पोस्ट में 2 बातें लिखी हैं, उन 2 बातों का जवाब मैं आपको देना चाहूंगी, और बिल्कुल चौड़े में दे रही हूं। आप तो डरते हुए पोस्ट को डिलीट करके भाग गए, क्योंकि औकात नहीं है आप लोगों की। देश के लिए मेडल लेके आई है ना, तो कोई शान नहीं किया। हमारे ऊपर हजारों बेटियां मेडल लेके आती हैं। हर औरत अपने अपने फील्ड में सक्षम है। यू डोंट हैव एनी राइट। मेरी एजुकेशन क्या है वो तो तेरे खानदान में भी कोई इतना नहीं पढ़ रहा है जितनी मैं पढ़ी लिखी हूं। चलो छोड़ो, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहती। तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घर में कितने मेडल आए, आपके ही घर से शुरू करते हैं। आपके घर में आपकी छोटी बहन है विनेश फोगाट, गर्व है मैं उस बेटी पे। पूरा किसान समाज आज विनेश फोगाट पे गर्व महसूस करता है, तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं कर रहा? हिंदुस्तान का पूरा किसान समाज आज विनेश फोगाट पे गर्व महसूस करता है, क्योंकि वो किसान की असली बेटी वो है जो किसान के दर्द में खड़ी है। आपके जीजा जी है बजरंग पुनिया, पूरा देश बजरंग पुनिया पे गर्व महसूस करता है, पूरा देश। वो आपके जीजा जी हैं, तुम्हारे रिश्तेदार है, तेरी छोटी बाणबिया रखी है। किसान समाज फक्र महसूस करता है बजरंग पुनिया पे, क्यों वो किसान का बेटा है, किसान का दर्द समझता है। पहला तुम सारे अपनी घर में राय मिला लो, तुम किसान के गैल हो कि ना हो। ठीक है, अब मैं बताती हूँ संस्कारों की बात। सुन मेरी बात, क्या लिखा तुमने कि जींद चुनाव में मैं माइक पकड़ रही थी तेरे। मैं याद दिला दूं, मेमोरी कमजोर होगी शायद, मेरी ये गाड़ी लेके तू दादरी गई थी। मुझे आई एम सॉरी टू से, मैं तुझे तू कह के भी नहीं कहना चाहती। आज तो आप चेयरपर्सन है, बड़े हो गए हो काफी, लेकिन वक्त भूल गए शायद। लेकिन मैं एक चीज बता दूं साथियों, तुम लोगों की तरह नहीं हूं बहन जी। ठुमके लगाओ थी तुम, दुष्यंत ताऊ का दूसरा रूप देवीलाल का। जब तो तू ठुमके लगाया करती दुष्यंत के गानों पे। तुम्हारे जैसे मतलबी धोखेबाज नहीं है। जिस पार्टी ने तुम लोगों को प्लेटफॉर्म दिया, उस पार्टी को तुम छोड़ के भाजपा में भाज गए। थारी तो औकात तक होनी की तरह, तुम भी के बोलो हो। तेरा पूरा कुड़बत्री भाण के ब्याह में, तेरे थारे ब्याह में, गीता कुंसी का ब्याह था, मन तो बेरा भी को ना, तुम पूरा खानदान तुम डांस करने लग रहे थे दुष्यंत चौटाला के गाने पे। उस दिन तो दुष्यंत भाई बहुत अच्छे, दुष्यंत भाई क्या हुआ, दुष्यंत भाई आज अच्छे क्यों नहीं रहे? ऐसी क्या वजह रही तुम जेजेपी पार्टी छोड़ के भाग गए? अब सुन मेरा वजूद उस पार्टी में क्या है। आज मैं भरे लाइव के चैनल से कह रही हूं, दुष्यंत चौटाला जी ने प्रदेश प्रवक्ता बनाने का ऑफर मुझे दिया था। खुद फोन आया था इस लड़की के पास कि संगीता जी, आप एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाएं हैं, महिलाओं में आपकी काउंटिंग है, हम चाहते कि आप जेजेपी की स्पोक्स पर्सन बने पूरे प्रदेश की। ये संगीता दहिया थी जिसको राजनीति में नहीं जाना था। पूछ लेना दुष्यंत चौटाला जी से। और मैं पूरी मीडिया को ही बात कहना चाहूंगी, अगर वो मना कर दे तो। उनकी पार्टी के सर्वा, उनकी पार्टी को चलाने वाले टॉप मैनेजमेंट में मीनू बेनीवाल जी का मुझे फोन आया, संगीता जी आपको इस पद पे बिठाना चाहते हैं। अरे छोड़ो, विधायक से लेके सांसद तक की टिकट संगीता दहिया की कंफर्म थी। लेकिन मैं दुष्यंत जी का आज भी सम्मान करती हूं, क्योंकि विचारों की लड़ाई है। ठीक है, हर इंसान की राजनीतिक आइडियोलॉजी अलग होती है। इसका यह मतलब नहीं होता कि आप किसी के बारे में कुछ भी गंदा उल्टा सीधा लिख देंगे। बैग उठाया करती तो तू मेरी गाड़ी मांग के क्यों लेके जाया करती? मेरा ड्राइवर आज भी गवाह है इस बात का। रात भर मेरी गाड़ी तेरे घर में खड़ी रही, मैंने अपनी गाड़ी में तुझे भेजा वहां पे बिठा के। तेरे पास तो गाड़ी भी ना थी। पर चलो, तुम समाज के बच्चे हो, तुम देश के लिए मेडल लेके लाए हो, हमारा फर्ज हम तुम्हारी मदद करें। But you don't have any level, and particularly I'm saying you don't have any level to say anything about me on social media platform. औकात नहीं है तुम लोगों की, पहली बात। दूसरी बात, अब सुन, तूने ये जो रामायण जो फैला दी फेसबुक पर, देखा तुमने मैं कौन हूं? तुमने एक पोस्ट डाली बबीता फोगाट, इतना लंबा चौड़ा मेरे बारे में आपने लिखा। जाट समाज ने और किसान समाज ने, जाट की तो बेटी हूं और चौड़े में कहती हूँ समाज की लड़ाई लड़ी है, तभी मेरा पूरा समाज मेरे पे गर्व महसूस करता है। आपकी चरखी दादरी में 2017 में आपके सांगवान खाप और फोगाट खाप का सम्मेलन था। ठीक है, 17 में अकेली लड़की थी जिसको पलकों पे समाज ने बिठाया था। फोटो दे दूंगी, देख लियो, वीडियो पड़ी है जिसमें हमने बड़े बड़े फैसले लिए थे, वो है संगीता दहिया। आज मैं तेरे को चैलेंज कर रही हूं, चरखी दादरी आऊंगी जिस दिन इंडिया आऊंगी, तेरे पीछे पब्लिक ज्यादा चरखी दादरी में, संगीत मेरे पीछे ज्यादा। तय कर लिए, मंत्री आगे हाजरी मारे थे, चेयरमैन नहीं मिला। अगर मुझे
मिनिस्टर्स की हाजिरी करनी होती और मुझे अगर राजनीति करनी होती ना, जिस दुष्यंत चौटाला के तुम लोग बैग उठाते हो, दुष्यंत चौटाला जी मुझे 50 बार ऑफर कर चुके थे कि आप राजनीति में आए, मैंने तो कभी मेंबर का पद भी ना लिया। ठीक है, ये तो संगीता दहिया का वजूद था। अब सुन पढ़ाई की बात, तूने क्या लिखा कि मैं मस्ती मारती थी, तब तू 4 बजे भाजा करती। जब तू 4 बजे भाजा करती ना मेरी बेबे, मैं 4 बजे उठकर अपने गांव में, रोना गांव में मेरा, लैंप लेकर गांव में लाइट ना आया करती, पढ़ाई कराया करती। ठीक है, अपने गांव की अकेली लड़की थी जो नॉन मेडिकल से तेना तो बोलना भी ना आवे, पर सुन ले, नॉन मेडिकल से पढ़ने शहर में जाया करती। मेरे बाबू ने मैं पढ़ाई हूं, जो कर थारे बाबू ने तुम खिलाई हो ना, मेरे बाबू ने मैं पढ़ाई हूं। और उसका ये फर्क है, आज एक 32-33 साल की एक लड़की 50 से ज्यादा देशों में अपने दम पे ट्रैवल कर चुकी है, अपने दम पे कमा के खाती है, अपने दम पे आज विदेश में कंपनी सेट करके बैठी हूँ। तेरे जैसे तो मेरे दौरा छोड़, मैं आज पर्सनल बातें कहना नहीं चाहती, क्योंकि मेडल लाके एहसान कर रही है कि मेरे ऊपर। मेडल लाते हो तो तुम लोगों को उसका फल मिलता है। मेडल की वैल्यू पता कब होती है? जब तुम अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत करो। तेरी एक महीना पहले हमने कुछ कही है, क्यों करे हम? गणीय बात है, हम भी कह सके जूते कूट भिजवाया करता। चल छोड़, ये बातें पर्सनल हो जाएंगी, मुझे पर्सनल नहीं जाना। लेकिन एक बात याद रखिए, संगीता दहिया अपने दम पे जीती है, अपने दम पे अपना मुकाम बनाया है। औकात नहीं है तुम लोगों की। और तुम लोग क्या कह रहे हो मुझे कि मैं जब तू मस्ती मारा करती, मैं बताऊं क्या तुम कितनी मस्ती मारा करती? ये गंदी जुबान सब कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट हैव लेवल। मैं फिर भी, तू मेरे से छोटी है, कई साल छोटी है, हम तेरे जितना गिर नहीं सकते। मैं जिस समाज का नेतृत्व करती हूँ, मैं तुम लोगों जितना गिर नहीं सकती। मैं तुम्हारी व्यक्तिगत बातें या फेसबुक पे लिखूं, आपका लेवल इतना है मेरी बहन। आपने फेसबुक पर गंदा गंदा लिखा, आपको वहीं पे 500 मैसेज थे, उसमें से 499 भाइयों ने तुझे गालियां दी है। वहीं से तुझे औकात तेरी पता चल जानी चाहिए कि समाज क्या होता है। समाज पहले होता है, राजनीति बाद में होती है। भाईचारा पहले होता है, राजनीति बाद में होती है। मैं भी आज पैसे कमा सकती हूँ, मैं भी आज राज था मेरा। अगर मैंने दुष्यंत की वोट मांगी तो मैं दुष्यंत को क्यों छोड़ के गई? मैं भी हरियाणा में बैठ सकती थी। अरे मैं तो सरकार आम थे लंदन आली, मैं भी तो हरियाणा में बैठ के तेरे डालता ना क्या गया। चेयरमैन घनी बड़ी चीज है के? आप जिस पार्टी में चेयरमैन हो ना, आज कह रही हूं, चौड़े में कह रही हूं, आपकी पार्टी के किसी मंत्री के पास चली जाइए, किसी मंत्री इंक्लूडिंग स्टेट एंड सेंटर, किसी मंत्री के पास चली जाइए। आपको मैं चैलेंज करके कहती हूँ, हर आदमी मुझे नाम से जानता है। तमने थोड़ा हाजिरी लेनी पड़ा है, उसके पीए ने फोन करेगी, तू अगर मन जाके उड़ा टाइम दे दो। ठीक है, एक वो जो फुकरी सी नाम लेके तो वो क्यों नेता बनानी है, सारे हरियाणा ने समझ गए। भाई वानू क्या अगर थी, मैं भाजपा की बहुत बड़ी नेता हूं, बहुत बड़ी नेता मानती थी। उसके तो इंटरनेशनल संघ में संबंध थे। 3 दिन तो सीआईए का रिमांड हुआ था रोहतक में, उसका 4 महीने जेल में भिजवाई हुआ मैंने। और उसको सीधा मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था, आज बता रही हूं, सीधा मैंने सीएम साहब को, अनिल विज जी को, राव नरबीर जी को, उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होते थे, खुद मेरे घर में बैठ के मैंने कहा मंत्रियों को, मैंने कहा कि जी ऐसा है। उस दिन पीडब्ल्यूडी में मैं गई मीटिंग करने गुड़गांव, खुद मैंने बीजेपी के मिनिस्टर्स को कहा, आप ऐसी वाहियात औरत को जेल में डालोगे या मैं समाज के लोगों को लेकर रोहतक में धरने पे बैठ जाऊं, जब मानोगे? जब उस औरत को उठा के बीजेपी की बीजेपी पॉलिटिशियन मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्ट आदेश दिए थे, इसको उठा के अंदर डालो। क्यों दिए? करप्ट है, किसानों के बच्चों के पैसे खा रखे थे। या संगीता है जो समाज की लड़ाई लड़ा है, थारे की डाला फुकरा बनती ना करती घूमती। मैं मेरे भैया के को रुपये रखेगा, लक में डंडा देंगे, आज छोड़ ले। ये मेरा लेवल है। अगर कोई भी मेरे समाज के बारे में गलत कहेगा, हम बोलेंगे, चाहे बबीता फोगाट और सोनाली फोगाट तू भी सुन ले। वैसे तो मैं आपसे मेरा कोई परिचय ज्यादा है नहीं, मैं ना तुझे जानती तू कौन है। एक तेरी मेरी एक बबीता फोगाट की शादी में ही एक मुलाकात थी। लेकिन सोनाली जी, मैं आपको एक बात बताऊंगी, आज आप भी सुन लो। ये जो तुम सारी भाजपा की नेता इकट्ठी हो गए, तुम पड़ी लाठी ले रही हो, जितनी भी आप लोग पड़ी लाठी लेते हो, क्यों भाई? 65 किले अगर की जमींदारनी है तू, मान लिया तेरे पास 65 किले, तो तू एक काम कर, तेरा तो लेवल ही नहीं, 8वीं फेल है। मैं तो एक बात कहती हूँ, कल लाइव आना, किसान के तीनों बिल अच्छे से समाज को समझा दे, बिल क्या है। हम मान लेंगे भाई तुम किसानों के नेता बन जाओगे, तुम किसानों का भला चाहते हो। आप जितनी भी महिलाएं जो भाजपा में आज के दिन ये जो बकलोली कर रहे हो ना बैठ के, और समाज के बारे में गंदा लिखते हो, समाज को तुम आतंकवादी बताते हो, कांग्रेसी बताते हो, छोटालाज का बताते हो, उन सारी औरतों को मेरा जवाब है, जिसका जैसे दिल करे ना वैसे आ जाइयो। डिबेट करनी हो डिबेट कर लो, पंचायत करनी हो पंचायत कर लो। पब्लिक
तेरे उसमें आदमपुर में सोनाली बहन जी, तेरे आदमपुर में और बबीता तेरे दादरी में तो मेरे 10 प्रोग्राम हो रहे हैं, लाखों आदमी मेरे पीछे खड़े हैं और आज भी खड़े हैं और पहले भी खड़े थे, मेरा पूरा समाज मेरे साथ खड़ा है। थारा जुकर जी करना उड़ा जियो, ठीक है। ये सुतरी सुतरी साड़ी पहरे थे, सुतरे सुतरे सूट पहरे थे, ठीक है। ये हम भी कह सकें ये चीज, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी हो है, ठीक है। डिग्री होना और ज्ञान होना बहुत बड़ी चीज है, और वो सबसे बड़ा ज्ञान तो संस्कारों का। तो हमारे बुढ़े मरे ना दिखे तुमने कोई सी ने भी, दोनों जनिया शर्म बेस खाई थी। तुमने 300 आदमी हमारे जवान शहीद, वो ये हमारे मतलब बुजुर्ग शहीद हो गए वहां पे, भाई हमारे किसानों के शहीद होने लग रहे, तुम नाम आतंकवादी दिखा बैठे ने। मैं कई दिन से चुप थी मैं बोलना नहीं चाहती थी, मेरी पढ़ाई चल रही है। और बबीता फोगाट, जिस यूनिवर्सिटी में मैं लंदन में पढ़ रही हूं ना, ठीक है, तना तो नाम लेने भी नाम है, तुम रहने दो मेरे मुंह तक के सुनो हो, ठीक है। कल तक तो अमीर खान ने थारे ऊपर मूवी बना दी, मुसलमान बहुत अच्छे लग गया करते तने। आज बीजेपी की मेरे को तो दुख हो रहा है, तू इसी है। मैं तेरे को तो बहुत अच्छा मानती थी, मैं ये मानती थी बबीता कि तू बहुत सुलझी हुई और बहुत सिंपल और बहुत अच्छी लड़की है, तभी मैंने तेरा साथ दिया था, हर कदम पे मैंने तेरा साथ दिया। अरे लेकिन अपने समाज का कुछ तो अस्तित्व होगा थारे भीतर। सतपाल मलिक जी हैं, गवर्नर होते हुए वो हमारे समाज के फेवर में बोल रहे हैं, सीख उनसे कुछ, उनसे आपको सीखना चाहिए। उम्र कम है, ये किसान, ये भाई, ये वोट गिरेंगे, फिर आवेगी इंदौर वोट मांगन। हालांकि तना मेंबर नहीं बनावे अब की बार समाज, टिकट ले आइए तू छोड़, तना चैलेंज करके कहा आज भाजपा वाले अगर तना टिकट भी दे देना, मेरी आज की इस वीडियो ना रिस्टोर कर लियो, तना टिकट भी नहीं मिला करती है। मैंने तुम समझाई भी थी एक बार, हाजरी मारे में ये बीजेपी वाले ऐसा नाश करेंगे तो मेरा लग जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं होता इन चीजों से। अरे चेयरमैन ही बहन जी धरी की धरी रह जाएगी, समाज गला लड़ाई नहीं करा करते। इतनी ये ब्योताड़ी है ना तू, और इतने बड़े स्टारडम वाली तू, तुम मानो कम इंटरनेशनल लीडर हैं, तो विमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करते ना, हर औरत का अपने फील्ड में एक नाम है। इससे ज्यादा तो मैं कहूंगी तो मेरी माँ वाली बात है, बेटी क्यों गदा कुरडिया में रंजा लगू में डड़ा मारेगी, छिट्टम छिट होगी। हम तो पूरा परिवार शौक है, तू मेरे बारे में इतना गंदा लिख सकती है, सभ्य भाषा में ट्रोल करना चाहिए। मैंने आपके को कभी तू क्या के नहीं बोला था, मैं हमेशा आपको आप क्या के बोलती थी और बहुत सभ्य भाषा में लिखती थी। मेरा काम है लिखना, मैं सत्ता के खिलाफ लिखती हूँ, मैं तो हूं ना। ये कौन ही शौक थारे की डाला, ये मेरे 50,000 लाइक आ गए। अरे लाइका ना फूकेगी जब समाज से न गाड़ बक्का है। जिस दुष्यंत के गानों पे तू डांस करया करती, वे दुष्यंत चौटाला तुम ब्याह शादियां मना बुलाती। सोनाली फोगाट, तू नू कहे थी दुष्यंत उड़ता तीर लेती, दुष्यंत ने लिया तेरा साथ। जेजेपी पार्टी के किसी आईटी सेल के किसी बंदे ने तेरी वीडियो शेयर की, जजपा से लेके दुष्यंत चौटाला जी तक, दिग्विजय तक, या पार्टी के किसी भी आदमी ने तेरा साथ दिया? किसी ने भी तुम लोगों का साथ दिया? क्यों बड़ी लाठी ले रहे हो? भाई अपनी इज्जत करवानी अपने हाथ में होया करे, अपनी मत खो तुम। मेरे को इससे ज्यादा मैं व्यक्तिगत नहीं जाना चाहती ना, तो सबका बेरा हड़ इसमें वो हो गया था। तो भाइयों मेरा कहने का यही मतलब है, इन जो औरतें हैं इनको सिर पे मत बिठाओ। इन महिलाओं को क्या लगता है कि हमने 2 मेडल हम देश के लिए लिया है तो किसानों से ऊपर हो गई है, ये समाज से ऊपर हो गई है। इन लोगों को, सोनाली फोगाट को ये लगता है कि तू बिग बॉस में चली गई तो तू पूरे हिंदुस्तान की सरताज हो गई है। भाई सोनाली फोगाट मैडम, तेरा मेरा परिचय होना है, लेकिन मैं तेरे को बता देती हूँ, ये लुगाई है ना जो आज महिला महापंचायत हो रही थी, बाई चांस आज मैं इंडिया में नहीं हूं ना, तो पहला विरोध तो तेरा हिसार में करवाती मैं आज, ठीक है। तू उस दिन क्या कहती मेरी गाड़ी का डिग्गा मारा, तू अपाओगी के लोगों ने डिग्गा मारने? हम पता नहीं तुम लोगों को क्या लगता है कि हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आप टीवी में बैठ के कह रही थी कल, वो एक चैनल में बैठ के आप कह रहे थे, मुझे तो बोलना नहीं चाहिए ये चीज, अपनी समाज की हो आप लोग, कि मैं सुंदर हूं, लोगों को ऐतराज। आप अकेले सुंदर है क्या मार्केट में? सुंदरता क्या होती है? सुंदरता इंसान की शिक्षा होती है, उसके विचार होते हैं, उसके संस्कार होते हैं। क्या किया आपने किसानों के लिए? सोनाली फोगाट मुझे ये बता दे, आज तक किसान के किस आंदोलन में गई है? जिस कल तो चोरी होके टीवी में करी थी, मैं जाटनी हूं, मैं जाटनी हूं, मैं जाटनी हूं, क्या कर दिया जाटा खातर तने? एक पार्टी को 17 साल देने के बाद आपको एक एमएलए की टिकट मिली है, इससे ज्यादा तो आपकी औकात नहीं है। 17 साल, ठीक है। और उसके बावजूद भी आज अभी न्यूज में जिस मंत्री की तू सबसे ज्यादा हाजरी मारा है, कृष्णपाल गुर्जर जी, शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि सोनाली फोगाट तो छोटी नेता है। अभी की बात है, तो टीवी में चल रहा है। जिन मंत्रियों के तुम आगे पीछे घूमते हो पूरा दिन, वो मंत्री ये कह रहे कि सोनाली फोगाट तो छोटी नेता है, उसकी तो औकात ही नहीं है। क्यों अपनी बेइज्जती करवाते घूम रहे हो? और बबी, आपको मेरी एक ही सलाह है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, सामाजिक दायरे में रहो।
सभ्य भाषा में आप ट्रोल करो, वरना कौन कितनी मस्ती करता है फोटो और वीडियो भी वायरल करवा देंगे, कदे बहम हो। ठीक है, किसी को वहम हो ना त्रि बाणा के फोटो और वीडियो भी वायरल हो सकते हैं। चौड़े मैं कह रही हूं, डरते नहीं है किसी से भी। यहाँ पे किसी भी औरत के बारे में ठेकेदारनी नहीं है, समाज की चेयरमैन बना रखी, तुमने घर में रहे। और मैं मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहूंगी, अगर सीएम साहब आप अच्छे से मुझसे परिचित हैं, सारी हरियाणा सरकार परिचित है, थाली छोड़ दी के ये फेसबुक पर रायता फैलाने के लिए। समाज से बढ़ के ना कोई राजनीति में नेता हो। तो अब धनखड़ जी, आप प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, मैं आपको पर्सनल भी ये बात लिखूंगी और भेजूंगी। आप लोग समझा लीजिए अपनी नेताओं को, बड़ी लाठी ना ली। ठीक है, मेरे समाज को गालियां देने का कोई अधिकार नहीं है किसी को। मैं अपने समाज की तरफ से बोल रही हूं। अपने सारे आज खाप नेताओं से मैंने बात की है, अपने सारे खाप नेताओं से बात करके मैं बोल रही हूं। ठीक है, आपको ये बता देती हूं भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, सबको पता। और उसके बावजूद मैं आप लोगों को यही बता रही हूं कि अपने सारे समाज से बात करके मैं बोल रही हूं। इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, मेरी आदत नहीं है मैं इनके खिलाफ इतना ज्यादा चिल्लाऊं, डेली बोलूं। मेरे को सिर में दर्द हो जाता है। इतना गंदा आप लोग कैसे लिख सकती हो? आप लोगों को अपने 300 भाई नहीं देखे मरते हुए? तो साथियों, मैं यही कहूंगी, इनको भगवान सद्बुद्धि दे। और भाइयों, जाट समाज को स्पेशली ऐसे मेडल कती नहीं चाहिए। मेरा अगर तुम कुछ मानते हो ना, थारी बेबे है, थारे गैल खड़ी थी, हमेशा थारे दुख में खड़ी रही। चौड़े आज तक तो मैंने इस महिला का विरोध नहीं किया, बबीता फोगाट का। चौड़े में कह रहे हैं अगले इलेक्शन में सरपंची छोड़ देने, मेंबर भी नहीं बन जाएंगे। और दादरी आड़ो सुन लो सारे, बहुत मैंने थारी तो बहुत कही इसकी मदद कर दो, लेकिन हाथ जोड़ू भाई, मैंने इसकी मदद मत करियो जिंदगी में ना। इस औरत को ये दिखाना है अब कि घमंड है ना, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, थारे तो औकाती नहीं है। मैं तो व्यक्तिगत नहीं जाना चाहती ना महावीर फोगाट की कितनी गुदड़ी है, सबने बेरा है जज्जर में ना, इसमें सॉरी दादरी में, सबने पता थारी कितनी गुदड़ी है। थारे पुराने पर्चे है ना, थारे कैंप से लेके विदेशों तक के चर्चे हमारे पास हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत नहीं जाना चाहती। हाँ, अगर कोई व्यक्तिगत बोलेगा और व्यक्तिगत टिप्पणी करेगा, तो चाहे वो स्टार इंटरनेशनल स्टार है, नेशनल स्टार है, चाहे कोई भी स्टार है, कहीं का भी स्टार है, जैसे दिल करे वैसे आ जियो मार्केट में। ठीक है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाट समाज की नेता हूं, जाट समाज की तरफ से कह रही हूं, औकात में रहो। जितनी आप महिलाएं, जितनी भी महिला होने का ये मतलब नहीं होता आप लोगों को किसी ने अधिकार दे दिया, आप लो हो आए दिन फेसबुक पर आओगे, किसी को भी कुछ भी कह दोगे।